अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होपफुली कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वेरी वेल। ठीक है, करती हैं अपना एक खूबसूरत सुबह के साथ अपनी वीडियो का आगाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, अल्लाह के फजल करम से। आज हमने कहीं जाना था, तो जाना हमने बाज़ार है शॉपिंग के लिए, थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान लेना और ग्रोसरी का सामान लेना। ठीक है, तो इसके लिए हम तैयार होश होके तो बैठ गए हैं अपनी खूबसूरत सी प्यारी सी गाड़ी में। तो लो जी, ये हमारी फाइनल लुक है। और मेरा हादी बेटा यहाँ पर देख रहा था, हम यहाँ पर पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, तो हाथ देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा हादी इधर आओ, नहीं बात सुन रहा था। लेकिन हम आ गए हैं, फिर एक शॉप में आए हैं, यहाँ पे जूते सजे हुए थे, तो हमने इनमें से एक पकड़ा और पकड़ कर हम घर की तरफ रवाना हुए। तो रास्ते में जब आ रहे थे, मैंने सोचा खाना, क्योंकि औरतों को जो भी औरतें होती हैं ना, उनको ख्याल होता है कि हमने घर जाके क्या पकाना है। तो रास्ते में ये जो हमने गधा गाड़ी देखी, तो बचपन याद आ गया। कभी बेचारी इनका राज हुआ करता था कच्ची सड़कों में, लेकिन आज राज है इनका पक्की सड़कों में, धनतनाती चलती फिरती हैं। तो फिर जी आगे हम घर आकर हमने सोचा कि क्या बनाए। फाइनली हमारी यानी कि एक बात पर एक फिक्स होगी कि आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई करेंगे। तो लो जी, जब फ़िश फ्राई का ख्याल आया, तो ख्याल क्यों ना आता इजाज़ अंसारी का। तो लो जी, कुछ सामान था जो कि मैं लाना ही भूल गई। वो सामान था जिंजर गार्लिक और लेमन। ठीक है, ये तीनों बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि फ़िश में अहम किरदार अदा करते हैं। वही मेरे पास नहीं था। इतने में एक सब्ज़ी वाला आया ठेला रिक्शा लेकर, तो मैंने फ़ौरन ही भाई को भेज किया, भाई ये वाला सामान जल्दी से लेकर आए। तो भाई भी पुरजोश थे, वो भी भागे गए और वो लेकर आ गए। तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट, आप भी इनको फॉलो करें। माशाल्लाह से इनकी रेसिपीज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी, अच्छी और इन्फॉर्मेटिव होती हैं कि जो अनजान बंदा होता है वो उससे भी खाना बनाना आ जाएगा। तो साथ ही साथ हमने यह स्ट्रॉबेरी ली थी, और स्ट्रॉबेरी इस सीज़न में आपको पता है कि थोड़े जैम्स अवेलेबल होती है, थोड़ी सी यानी कि हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं होती। इसीलिए एक टिप्स है जो कि आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये स्ट्रॉबेरी ना कि इससे गला ख़राब होगा। आपने करना है कुछ इस एक बाउल में ले लिया, हमने तो अपनी देचकी में ले लिया। तो बाउल में आपने डालनी है, उसमें नमक थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल लेना, और इसको इतना फिल कर देना है कि ये ओवर हो जाए, यानी कि पानी इसके ओवर हो जाए। ठीक है, और आपने घंटे या 2 घंटे के लिए रख देना है। इंशाल्लाह जो भी जम्स प्रोडक्ट जो भी यानी कि हमारे जिस्म के लिए बेहतर नहीं है जम्स, वो सब कुछ उतर जाएगा और ये बिल्कुल फ्रेश और साफ़ हो जाएंगे। तो माशाल्लाह चलो जी, हमने इतनी थकन हो गई थी ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय बनाने की सोचा ही था, तो गैस चला गया। तो फिर हम आ गए अपने देसी चूल्हे के पास। तो यहाँ पे हमने देचकी में दूध डाला और चाय पकना स्टार्ट हो गई। तो मैंने साथ ही सोच लिया था कि मैं आज ही पहले तो मैं उसको अच्छे से फ़िश को वॉश करूँगी, और फिर पहले मैंने सबसे चाय पी, और चाय ने इतनी सारी थकन जो भी थी ना दिन भर की ख़त्म कर दी। ठीक है, फिर मैं फ़िश ले, जो कि अभी इतनी कोल्ड थी, लेकिन फिर भी ना, मैं जैसे मैंने इसको शॉपर से निकाला, तो ये बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि ना मैंने कहा इसके कैसे उतरेंगी, मैं इतना परेशान होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पानी जैसे खूबसूरत नेमत अता की हुई है। अगर ये ना होना तो बंदे का, ये जैसे मछली पानी के बगैर है ना, तो इंसान का भी 70% जो बॉडी लेवल होता है ना, वो पानी का ही है। तो यहाँ हमने लिया नेस्ले का फ़िश, आप भी ये यूज़ करें, ये भी बेहतरीन होता है। और लेमन जूस मैंने एक बाउल में डाल रखा था। तो यहाँ पे हमने सारा बेसन में मैंने ये नेशनल वालों का फ़िश मसाला डाला, और फिर उसमें डाला लेमन जूस, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। तो यहाँ पे हमारी फ़िश जो है ना, मैंने रेट होने के लिए 1 या 2 घंटे के लिए मैंने रख दी। यहाँ पे हमारा पहले का पड़ा हुआ था घी, जो कि पहले में मैंने फ़िश फ्राई की थी, तो मैंने सेव कर लिया था। तो यहाँ पे वो फुल मैंने गर्म कर लिया और उसके अंदर रख लिया। एक टिप्स ये भी है कि अक्सर लोगों की जो फ़िश है ना, वो साथ लग जाती है बर्तन की। तो आपने करना है ऐसा है कि आपने फ़िश को ना, जो उसका ऑयल है ना, उसको आपने 10 मिनट के लिए ऐसे रख देना, और इसमें पानी या थोड़ा सा कुछ भी डालकर आपने देख लेना कि ऑयल फुल गर्म हो गया, और फिर आपने डालना है। और 10 से 15 मिनट आपने इसको, या कम से कम आप ना 5 मिनट तक इसे हिलाना नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह फ़िश इतनी खूबसूरत हो जाएगी। तो फिर यहाँ मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी, मुझे मिल्क शेक पसंद है इसका, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने ना इसको, यानी कि दूध में शेक इसका पसंद है। अक्सर लोग पानी में करते हैं, लेकिन मुझे शेक दूध में, वो भी बहुत मज़े का बनता है। वो तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं, लेकिन मुझे पसंद है मिल्क में। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक मग्गा लिया मिल्क का, और फिर मैंने इसका मिल्क शेक बना लिया। तो माशाल्लाह से साथ मैंने फ़िश
उसके पकौड़े बना लिए थे और ये मैंने मिल्क शेक नोश किया। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिन था। तो इसके साथ मैंने शाम के टाइम ये सब कुछ खाया पिया और अल्लाह का शुक्र अदा करिए। हमें अल्लाह ताला का हरदम शुक्र अदा करना चाहिए। उसने हमें चलने फिरने के लिए हाथ पाँव दिए और फिर ये इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं। पानी जैसी खूबसूरत नेमत ये हमसे चली जाए तो हमें इसका एहसास तब होता है जब लाइट चली जाए और पानी ना हो, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी नेमतें हैं, अगर हमसे एक भी नेमत अल्लाह ना करे छिन जाए तो हमें एहसास होगा कि इसकी कितनी कदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की है। तो हमें अल्लाह ताला का हरदम शुक्र अदा करना चाहिए। इन बच्चों को खेलते हुए देखा तो मुझे बचपन याद आ गया। मैंने कहा कहीं कभी हमारा भी वक्त हुआ करता था, हम भी खेला करते थे। तो चलो कुछ नहीं, ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें उस उम्र से इस उम्र में लेकर आया जो कि हम मेच्योरिटी वाली उम्र होती है। अल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ हमसे छिन जाए उस पर सब्र करने और जो चीज़ हमें अता करे उस पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।